स्वागत है आपका। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे दूसरी खबर की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्या सियासी मायने हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो यात्रा है वो कितनी दूरी तय करती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 6700 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी यात्रा। आपको बता दें 67 दिन 15 राज्यों और 110 जिलों से गुजरेगी ये यात्रा। बिल्कुल राहुल गांधी की यात्रा जिन 15 राज्यों से गुजरेगी, 15 राज्यों में लोकसभा की कुल मिलाकर 357 सीटें हैं। बिल्कुल, इन राज्यों के पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का यहां का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, जहां इतनी सीटों में महज 14 पर ही कांग्रेस जीती है। वहीं इन राज्यों में से 5 तो ऐसे राज्य हैं जहां 2019 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। आपको बता दें मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, जिसको हम पार्ट 2 भी कह सकते हैं, जहां पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उसका उद्देश्य ये था कि जो भारत है इसको हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वहीं अब ये जो दूसरी यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, बीजेपी की नीतियों को किस तरीके से गलत ठहराया जाए और किस तरह जो नीतियां हैं वो लोगों के लिए सही नहीं, ये कांग्रेस लोगों को बताना चाहती है। और इस पूरी यात्रा का जो मेन टारगेट है वो प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी का है। बीजेपी की रैली छोटी हो या बड़ी हो, चुनाव छोटे हो या बड़े हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रहता है और इसी चेहरे को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सौम्या, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा से जो कांग्रेस पार्टी है वो एक बार अपनी छवि फिर से सुधारने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ईशा, इस खबर पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का क्या कुछ बयान है इसको लेकर के वो सुना देते हैं। और आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और मणिपुर से हम लोग अब नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है, 8 महीने हो गए और मणिपुर में आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं, कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया।